नमस्कार, मैं हूँ रमा मित्तल। इस समय हम झज्जर के बिजली विभाग कार्यालय में हैं। जेएस नारा हमारे साथ है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा हर गांव को 24 घंटे बिजली मिले, इसलिए जगमग योजना की जो शुभारंभ किया गया, पूरे जिले की बात करें तो 234 गांव हैं। कितने गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंची है? नारा साहब से हम बात करेंगे। नारा साहब, जगमग योजना के तहत प्रधानमंत्री ने कहा है कि 24 घंटे हर गाँव में बिजली होनी चाहिए। अगर झज्जर की बात करें तो झज्जर में कितनी तैयारियां हैं? कितने गाँवों को बिजली मिल चुकी है? हाँ, नमस्कार जी। जी। झज्जर में 234 गाँव हैं कुल, हम्म, तो उसमें से अभी हम 100 गाँव में 24 घंटे बिजली दे चुके हैं। हम्म, अगर हमारे फीडर्स के हिसाब से हम बताएँ तो टोटल जो डोमेस्टिक रूरल के फीडर हमारे हैं, वो 92 फीडर हैं, जिनमें से 46 फीडर हम कंप्लीट कर चुके हैं और 39 फीडर पे अभी हमारा काम चल रहा है। जी। अगर बात करें गाँव में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, कुछ कंडीशंस हैं जो भी 24 घंटे अगर बिजली चाहिए गाँवों को, तो किस कंडीशन से गाँव को गुज़रना होगा उस बारे में भी बताएँ? इस बारे में हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है हुँ, कि गाँव में जगमग के लिए हमने जो पुराने तार लगे हुए हैं बेयर कंडक्टर उसको हम केबल से कन्वर्ट कर रहे हैं इंसुलेटेड केबल से। हुँ, तो पहले उन तारों को केबल से बदल के फिर हम मीटर्स को पोल पे शिफ्ट कर रहे हैं। हुँ। जब ये 2 काम हो जाते हैं तो हमारे लाइन लॉसेस कम आने के बाद हम गाँव को 24 घंटे बिजली देना स्टार्ट कर देते हैं। क्या हम लोग उतने बेहतर स्थिति में हैं कि 234 गाँवों को हम 24 घंटे बिजली दे सकते हैं? अगर झज्जर की बात करें तो सारे पुख्ता जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वो हमारे पास हैं? हाँ, बिजली देने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके लिए हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरी तरीके से तैयार है। हमारे पास उसी हिसाब से सब स्टेशन हैं, फीडर्स की कैपेसिटी है, तो अगर 24 घंटे हम आज के दिन भी बिजली देना चाहें सभी गाँव को, तो आज भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें रेशो की, जैसे आपने फीडर के हिसाब से समझाया, तो 50% ही हम लोग काम कर पाए हैं। 39 फीडरों पर काम चल रहा है। कहाँ तक वो काम पहुँचा है? कितना समय हमें लगेगा कि हम पूरे 234 गाँवों में पूरी तरह से यानी 24 घंटे हम बिजली दे सकें? ताकि देखो, बिजली एक ऐसी ज़रूरत है, सभी को बिजली की आवश्यकता है। अगर स्टूडेंट हैं या अन्य कोई भी है तो हमें बिजली चाहिए। तो कितनी समस्याएँ अभी आने वाली है या कितनी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है? 39 फीडर पर कितना काम हो चुका है? अगर 39 फीडर जहाँ काम चल रहा है, उनकी बात करें हम, हुँ। तो 2 फीडर पे 90% काम कंप्लीट हो चुका है। 10 फीडर ऐसे हैं जिन पे 50 से 75% काम हो चुका है। 12 फीडर ऐसे हैं जिन पे 25 से 50% काम हो चुका है और 13 फीडर ऐसे हैं जो अभी हम तकरीबन 15 से 20% काम कर पाए हैं। जी। तो ये जो काम बकाया बचा हुआ है, इस पे हमारे ये ठेकेदार के थ्रू हम काम करवा रहे हैं और लेबर लगी हुई है। हमारे पास सब मटेरियल पूरा है, तो उसको हम ज़ोर-शोर से कर रहे हैं, तो इस काम को भी हम जल्दी ख़त्म करेंगे। कोई भी काम अगर हम करते हैं तो समस्याएँ आती हैं। अगर बात करें झज्जर की, तो झज्जर में क्या आप लोगों को समस्या आई जो थोड़ा-सा डिले भी चल रहा है? क्योंकि 2022 शायद हमें जहाँ तक अवगत है कि 2022 या 23 में आप लोगों को पूरा जगमग योजना के तहत पूरे गाँव को कंप्लीट करना है। तो क्या लगता है जो टारगेट हमें दिया गया है उसमें अचीवमेंट पूरा हो जाएगा आप लोगों का? बिल्कुल, जो समय सीमा निर्धारित की गई है, जो टारगेट दिया गया है, उसमें हम इस काम को कंप्लीट करेंगे और 2022 में पूरे सभी गाँव को हम 24 घंटे पे ले आएँगे। हाँ, 1 या 2 महीने बचे हैं। अगर बात करें 39 फीडर पे जैसे आप काम कर रहे हैं, पर प्रतिशत के हिसाब से भी बताया है। गाँव में क्या समस्या आ रही है? अगर हम लोग जाते हैं, तो गाँव में अगर बिजली कर्मचारी जाता है और उन्हें 2 चीज़ें बताई जाती है कि आप मीटर को बाहर लगा दीजिएगा, और तो ज़ाहिर-सी बात है कई गाँवों में समस्या भी फेस करनी पड़ी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हुँ, तो जैसे-जैसे ये काम हमने शुरू किया था जगमग का, मीटर बाहर निकालने का और केबल लगाने का, तो शुरू-शुरू में लोगों की तरफ से इसमें थोड़ी ही रुकावट थी, रेजिस्टेंस था। लेकिन जैसे-जैसे इस काम को करते गए और जिन गाँव को हमने 24 घंटे बिजली दी, उनको देखकर बाकी दूसरे गाँव ने भी इसमें अब जो रेजिस्टेंस है, वो काफ़ी कम हो गया है और इस काम को करने में हमें सफलता मिली है। तो अब हम इस काम को कंप्लीट कर देंगे। हमारा सब चैलेंज कितना होता है एक एससी के लिए? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जिले को, पूरे जिले को, 234 गाँव को अगर हमें जगमग करना है, तो बड़ा चैलेंज होता है। नारा साहब इस चैलेंज को किस तरह से लेते हैं? चैलेंजेस 2 ही हैं, एक तो जो अभी ज़िक्र किया जो पब्लिक का रेजिस्टेंस है,
तो उसको भी हम टैकल करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, पुलिस की सहायता से, गाँव में जाके उनसे मिल के, उनको समझा के, उनको परस्यू करके कि अगर बिजली 24 घंटे आपको मिलेगी, तो आपके जो सारे काम बिजली के समय पे हो पाएँगे, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँगे और आपको कहीं दूसरे कस्बे या शहर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बातें समझ के लोगों के काफ़ी रुझान बढ़ा है इस बारे में कि हमारे गाँव में भी ये काम हो जगमग वाले और उनको भी 24 घंटे बिजली मिले। नारा साहब हमने सुना है या हमारी टीम ने जो वर्कआउट किया है, नारा साहब के बारे में सुना है कि ऑफ द वर्क यानी जो ड्यूटी टाइम होता है, उसके अलावा भी आप काम करते हैं, उसके अलावा भी आप उन लोगों से फीडबैक लेते हैं। वो एनर्जी कहाँ से आती है कि आप ड्यूटी टाइम से अलावा भी काम करते हैं, जिस दिन छुट्टी होती है, तब भी नारा साहब चाहते हैं कि मेरे जो भी गाँव है, जो मेरा टारगेट है, वो पूरा हो जाए, तो एनर्जी कहाँ से आती है जनाब? एनर्जी तो काम करने की जब इच्छा आपके मन में हो, तो एनर्जी अपने आप आपके अंदर आ जाती है और ये तो लोगों को लिए हम हमारी जो सेवा लोगों के लिए ही है। तो लोगों के लिए काम करने में आनंद भी आता है और उससे एक सैटिस्फैक्शन भी मिलती है। तो उसी वजह से हम दिन-रात इसके बारे में काम कर पाते हैं और लोगों को चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, उनको अच्छी बिजली मिले, ताकि उनकी तरक्की, उन्नति हो, गाँव का आदर्श गाँव जिसको कहते हैं, उसकी तरफ गाँव चले जाएँ। एक मैसेज देना चाहेंगे कि गाँव वालों को जो भी 234 गाँव वाले जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप लोगों को सुन रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जगमग योजना से आप लोगों ने फ़ायदे गिनवाए? क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो समस्याएँ आ रही हैं उसको बिल्कुल स्टॉप करके जल्द से जल्द बिजली कर्मचारियों का जो है सहयोग करें और ज जो कि 2022 में जो टारगेट है कि 24 घंटे हर गाँव को बिजली मुहैया कराई जाए? ऐसा मेरा सभी से यही अनुरोध है कि ये जो काम हो रहा है 24 घंटे बिजली देने वाला, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है और ये गाँव के उत्थान के लिए है। तो मेरी गुज़ारिश है सभी ग्रामवासियों से कि इस गाँव में बढ़-चढ़कर हमारे कर्मचारियों का और महकमे का साथ दें, ताकि इस काम को हम जल्दी से जल्दी पूरा कर पाएँ। एक बार ये काम हो जाएगा, उसके फ़ायदे गाँव वालों को तुरंत मिलने शुरू हो जाएँगे। तो इसमें हमारा साथ दें ताकि हम इसको जल्दी खत्म कर पाएँ। बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। ये थे जेएस नारा उन्होंने बताया कि 2022 जो हमें टारगेट है 234 गाँवों को 24 घंटे बिजली मुहैया करा दी जाएगी। हालाँकि 50 से ज़्यादा प्रतिशत इन लोगों ने काम भी कर लिया है। 2 समस्याएँ जो आ रही थी उन्होंने ग्रामीणों से अपील भी की है कि जो 100 गाँवों में पूरी तरह से जो 24 घंटे बिजली आ रही है, उन लोगों को देखें बिजली से जो-जो फ़ायदे मिलते हैं, आपके बच्चे पढ़ पाएँगे, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि और जो समस्याएँ आती हैं, अगर वो समस्याएँ दुरुस्त हो जाएगी तो ज़ाहिर-सी बात है 24 घंटे बिजली मिलेगी, सारी चीज़ें होगी, गाँव आगे बढ़ेगा, तो शहर आगे बढ़ेगा, जिला आगे बढ़ेगा, तो देश आगे बढ़ेगा। यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच थी। शुक्रिया।